वेलकम टू मैथ्स गुरु MP05 क्लास 10th की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स गुरु MP05 को अभी सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस मोर। आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हम सीखेंगे क्वेश्चन 2। हमने पिछली वीडियो में 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सीख लिया है, अब हम सीखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने काफी सपोर्ट किया है, तो आइए शुरू करते हैं 1.1 का सेकंड क्वेश्चन। 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, find the LCM and HCF of following pair. Find the LCM and HCF of following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। ये जो दिए गए नंबर, इनका फैक्टर निकाल के इनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर हम वेरीफाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है 26 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए, ये क्या है, 6 एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब जो 13 है वो सिर्फ 13 के टेबल में आता है, तो 13 1 जा 13। अब 91 के फैक्टर करते हैं। 91 के फैक्टर के लिए देखिए, ये आप करके देख लेना, 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 7 से जाएगा। 7 1 जा होता है 7, कैरी हो गया कितना 2। ठीक है, तो ये हो गया 21। तो 7 3 जा होता है 21। अब यहाँ पे ये फिर से 13 आ गया है, तो 13 किसी के टेबल से डिवाइड नहीं होता, तो ये 13 से ही डिवाइड होता है, तो 13 1 जा 13। अब देखिए 26 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 13, एंड 91 के फैक्टर क्या निकले, 13 इंटू 7। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ में क्या है, इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर होगा उनको एक बार लिख दिया जाता है। तो इसमें से 13 कॉमन है, तो इसको एक बार लिख दिया। अब एलसीएम, एलसीएम में क्या किया जाता है, जो कॉमन है कॉमन को एक बार लिखा जाता है, और जितने भी बचे कुछ है उनको एक बार लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये 13 दोनों में कॉमन है, तो इनको एक बार लिख दिया है। यहाँ पे 2 बचा हुआ, 2 भी लिख देंगे और 7 भी लिख देंगे। तो इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। अब देखिए, आप क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, इसको वेरीफाई भी करना है, और वेरीफाई के लिए आपको फॉर्मूला भी दिया गया है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई का जो फॉर्मूला है, वेरीफाई के लिए क्या दिया हुआ है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट क्या है, जो आपको ये 26 और 91 क्वेश्चन में दिया गया था वो। ठीक है, तो एचसीएफ क्या निकला है अपना, 13 निकला है। एलसीएम कितना निकला है, 182। तो 13 एचसीएफ के नीचे एचसीएफ लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाए, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एलसीएम की जगह कितना लिखेंगे, 182। एलसीएम कितना है, 182। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में क्या लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 26, जिसके आपने फैक्टर निकाले, तो 26 इंटू 91। अब आप देखेंगे कि इस साइड आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा, है ना। मतलब कि हमारा जो LHS है और RHS है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया और हमारा आंसर करेक्ट है। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड पे क्या दिया हो गया है, 510 एंड 92। ठीक है, 510 के जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए, ये एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 होता है। ठीक है, 1 कैरी हो गया, 11 हो गया, 2 5 जा 10। यहाँ पे फिर से 1 कैरी हो गया, तो ये कितना हो गया 10, तो 2 5 जा 15। ठीक है, अभी इसको 3 से करके देखेंगे, तो इसका सेकंड दिया गया है 510 एंड 92। ठीक है, जब हम इसका फैक्टर करेंगे 510 का, तो देखिए ये 0 जो है वो इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी हो जाएगा, मतलब ये 11 हो जाएगा। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, बट 10 आता है, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, तो यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है। अब हम 3 से करके देखेंगे, 3 में क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 15, 3 5 जा 15। अब हम 5 से करेंगे, तो देखिए ये 5 1 जा 5, यहाँ पे 3 कैरी हो गया, 5 7 जा होता है 35। अब जो 17 है वो सिर्फ खुद के टेबल पे ही आता है, तो 17 1 जा 17। अब 92 के फैक्टर करते हैं। 92 के फैक्टर में क्या आएगा, सबसे पहले देखिए, ये 2 एक इवन नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 92 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 2 जा 4, सबसे पहले देखिए 92 का जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 होता है, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर कितना, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12।
अभी भी देखिए जो 6 है वो क्या है, इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब देखिए जो 23 है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 23 खुद के टेबल में ही आता है, तो 23 1 जा 23। अब हम 510 के फैक्टर लिखेंगे, कितना आया था अपना 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 92 के फैक्टर जब हम लिखेंगे तो देखिए 2 टाइम्स है, तो इसलिए मैंने 2 के ऊपर 2 की पावर लगा दी है, मल्टीप्लाई में 23। जब हम इसका एचसीएफ देखेंगे तो एचसीएफ में क्या 2 कॉमन है, इसमें एक 2 है, इसमें डबल 2 है, मैंने इसमें पावर लगा दी। आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 एक बार है तो अपन ने एक बार लिख दिया। अब एलसीएम, एलसीएम क्या है, इन दोनों में 2 एक बार था तो वो वाला 2 भी लिखा है, और जो एक बचा हुआ था वो वाला 2। ठीक है, इनटू यहाँ पे 3 बचा हुआ, 3 लिख दिया, 5 बचा है, 5 लिख दिया, 17 है, 17 एंड 23 लिख दिया। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई का फॉर्मूला हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या था, एचसीएफ। वेरीफाई का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में दिया हो गया था, क्या दिया गया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर प्रोडक्ट, वो दिया हुआ था ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये क्या, एचसीएफ क्या आया था, 2 आया था, इंटू एलसीएम क्या कितना निकला था अपना 23,460, तो हमने एलसीएम के नीचे वो लिख दिया। अब इसको हम जब फाइंड करेंगे तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 46,920 आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में देखिए फर्स्ट नंबर क्या दिया था अपन को, 510 दिया था, तो 510 लिख दिया। सेकंड नंबर कितना दिया था, 92। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 46,920 आ गया। मतलब हमारे दोनों साइड इक्वल आ गया। मतलब हम लिख सकते हैं कि एलएचएस इक्वल आरएचएस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, और हम लिख देंगे एक छोटा सा एक लिख देंगे नोट कि हैंस वेरीफाई, कि हमारे ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड में क्या दिया गया है, 336। ठीक है, एंड 54। तो 336 के जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए क्या आता है, 6 एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 1 जा 2 होता है, यहाँ 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर से 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। अभी भी 2 से चला जाएगा तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से चल जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 से जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा, 7 टाइम्स में, और 7। अब हम 54 के फैक्टर निकालेंगे। तो 54 के फैक्टर में देखिए ये जो 4 है वो एक इवन नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 2 2 जा 4 होता है, 1 कैरी हो जाएगा, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जा सकता तो 3 से करेंगे, 3 9 जा होता है 27। ठीक है, फिर 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 336 के फैक्टर क्या निकले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के फैक्टर क्या निकले हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 निकले हैं। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो देखिए ये कॉमन है, इसमें 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 2 को एक बार लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 इसमें भी है और इसमें भी, तो ये 3 को एक बार लिख देंगे, तो 3 2 जा 6। एचसीएफ क्या आ गया अपना, 6 आ गया है। अब एलसीएम फाइंड करेंगे तो देखिए एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और बाकी चीजों को एक बार लिख देते हैं। देखिए तो ये क्या है, 2 एक बार आ गया है, और ये 1 2 3, 3 टाइम्स 2 और आया, तो मतलब 2 के ऊपर 4 की पावर लगा दी है हमने। ठीक है, अब देखिए 3, यहाँ पे 3 एक बार है और यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम्स और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो हमने 3 के ऊपर 3 की पावर लगा दी है, और इंटू 7 बचा है तो 7 लिख दिया है। जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया है, 3024 आ गया है। हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए हमें फॉर्मूला दिया गया है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एचसीएफ क्या निकला है, 6 निकला है, एलसीएम क्या निकला है, 3024। ठीक है, जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 18,144 आ गया है। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देखेंगे, प्रोडक्ट क्या दिए हुए हैं, 336 दिए हैं और 54 दिए हैं, इनका मल्टीप्लाई किया तो ये सेम आ गया है हमारा, मतलब कि 18,144, और इधर भी सेम आ गया है, तो हमारा जो है दोनों साइड इक्वल आ गया, तो एलएचएस इक्वल हो गया आरएचएस के, मतलब ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर जरूर करें।
इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।